जब ऑपरेशंस की बात हो रही है तो जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयां की जा रही हैं और रात देर गए अलग अलग मकामात पर गश्ती पार्टियां मजीद सरगर्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। कई एक ऐसे मकामात हैं जिन इलाकों के अंदर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स यौम जमहूरिया से कबल सिक्योरिटी में रात के वक्त में खासतौर से अब मजीद अलर्ट नजर आ रहे हैं। फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका चेकिंग मुहिम कई इलाकों के अंदर चलाई है। राजौरी, पुंछ बॉर्डर बेल्ट से लेकर जम्मू के इंटीरियर बेल्ट तक मुतअद्दिद मकामात पर फौज की तस्वीरें जरा साथ साथ दिखाइएगा जहां पर कार्रवाइयां हुई हैं और ये जो मुश्तरका ऑपरेशन चले हैं इन कार्रवाइयों के दौरान भी उस तरफ भी चलेंगे। लेकिन एक बड़ा ऑपरेशन जो आप सब जानते हैं कठुआ के अंदर इस वक्त चल रहा है, उस ऑपरेशन में भी फिलहाल तीसरा दिन आज सुबह शुरुआत होते हुए ही ये ऑपरेशन तीसरे दिन में दाखिल हो गया है। इतलात ये थी कि बिलावर के जो जंगलात हैं इस इलाके के अंदर 2 से 3 मिलिटेंटों का ग्रुप यहां पर मौजूद है जिनके खिलाफ इन कार्रवाइयों का आगाज किया गया था और बुध की रात को जो ऑपरेशन शुरू हुआ था वो आज सुबह तीसरे दिन में दाखिल हो गया है। और कंफर्मेशन ये भी हो रही है कि इस इलाके के अंदर अभी भी ऑफिशियली ऑपरेशन कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया है। ये भी याद रखिएगा कि कल कंफर्मेशन आई थी कि एक इस इलाके के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस का एक एहलकार टांग में गोली लगने से जख्मी हुआ, लेकिन उसकी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई, कंफर्मेशन नहीं हुई, मगर ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है जिसकी तस्दीक खुद अथॉरिटीज भी कर रही हैं। अब ये जब ऑपरेशन चल रहा है तो दूसरी तरफ दाखिला वजारत के अंदर या होम मिनिस्ट्री के अंदर बैठक भी हुई है। इसी तरह के ऑपरेशन मजीद इलाकों के अंदर आपको चलते हुए दिखाई देंगे, थोड़ी देर में उस पर भी चलेंगे। लेकिन साथ कठुआ आपको लिए चलते हैं, हमारे नुमाइंदा उत्तीरण शर्मा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उत्तीरण, क्या डिटेल्स हैं आज तीसरे दिन की? और अब खबर यह भी है कि पहले दिन जो परसों शाम को कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ था आतंकियों के साथ, उसके बाद कोई भी राब्ता, कोई संपर्क नहीं हुआ है? कोई भी कांटेक्ट जो है एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। पर हम अगर बात करें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की तो वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है और सर्च ऑपरेशन लगा रहा है 24/7। हालांकि रात को घना अंधेरा था, कोहरा था, पर फिर भी हमारे जवान जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। और इसी बीच हम आपको ये भी बता दें कि एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा इसे पूरा लीड कर रही थी ऑपरेशन को और वो खुद फ्रंट लाइन में आगे बढ़ रही थी और एक ऐसी ठिकाने पर वो जहां पर आशंका ये जताई जा रही है कि इस जगह पर जो है वो टेररिस्ट ही छुपे हुए थे, क्योंकि वहां से कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ कपड़े और इसके साथ साथ हम कहें ग्लव्स इत्यादि कुछ सामान भी जो है वो बरामद हुआ है। और अब जब ये सामान बरामद हुआ है तो जाहिर सी बात है ये सामान जो है उन्हीं आतंकवादियों का होगा जो यहाँ पर छुपे हुए थे घने अंधेरे में, घने कोहरे में। पर अभी तक कोई भी जो है पुख्ता जानकारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से नहीं आई है कि कितने आतंकवादी है, अबू माबिया इसमें ट्रैप्ड था या नहीं था। इसके साथ साथ जो है आगे कौन से रास्ते का इस्तेमाल जो है इन आतंकवादियों ने किया है वो भी OGW की मदद से। तो उत्तीरण, क्या आज के दिन भी ये सुबह ऑपरेशन अभी कंटिन्यू भी कॉल ऑफ नहीं किया गया है? हाँ बिल्कुल, आज भी कंटिन्यू है ये ऑपरेशन। आज भी मैंने आपको बताया कि 24/7 वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि 26 जनवरी भी आने वाली है और उसी के मद्देनजर ये आतंकवादी जो है इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि यहाँ पर जो है माहौल है वो खराब हो सके। और इसके साथ एक चीज और हम जोड़ना चाहेंगे कि ये एरिया कोई छोटा जा एक दिन में पूरा कवर करने वाला एरिया नहीं है, ये काफी बड़ा और घना एरिया है और अभी भी यह आशंका। चलिए, बहुत शुक्रिया उत्तीरण शर्मा हमारे साथ कठुआ से ज्वाइन किए हुए थे, जो बता रहे थे कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। घना कोहरा रात को रहता है, ठंड रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी मुश्तरका ऑपरेशन जो है वो इस वक्त कंटिन्यू चल रहा है। और इस बीच इतलात और ख़बर ये है कि न सिर्फ इस एरिया के अंदर बल्कि मीरा साहब और आसपास के इलाकों के अंदर भी तलाशी कार्रवाइयाँ जो है वो इस वक्त कराई जा रही है। और इसी तरीके की कार्रवाइयाँ कल आपने देखा था कि पुंछ रजौरी में भी हुई है, जहाँ पर मुश्तबे अफराद की नकल अमल के बाद इतला आई कि सर्च ऑपरेशन चलाया गया। यानी कुल मिलाकर एक छोटा सा आइसबर्ग भी अगर कहीं पर सिक्योरिटी एजेंसीज़ को मिलता है, एक छोटी सी इनपुट भी अगर मिलती है तो उसे कोलैबोरेट किया जाता है, उसको एसेस किया जाता है और उसके बाद बड़े पैमाने पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जो वो चलाए जा रहे हैं। याद रखिएगा, दाखिला वजारत में भी यह फैसला हुआ कि बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी प्रेजेंस को दिखाया जाए और किसी भी कीमत पर कोई चूक ना हो। और यहाँ ग्राउंड जीरो पर भी सूरत हाल इसी तरीके की बनती हुई नजर आ रही है।